Good morning, students. Today I start chapter number 2, sources of history. Sources माने स्रोत. हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत. कौन कौन से स्रोतों से इतिहास की हमें जानकारी होती है. हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कैसे जानकारी करेंगे. देयर आर मेनी पीपल हु स्टडी द पास्ट एंड टेल अस अबाउट इट. बहुत से लोगों ने पास्ट के बारे में पढ़ा और हमको बताया. दे आर नोन एज हिस्टोरियन. उनको क्या कहते हैं? इतिहासकार. हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार. दे स्टडी वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट टू नो अबाउट दैम. उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, जो बीते हुए कल है उसके बारे में पढ़ा और हमको बताया. दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज. ये सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के स्रोत. द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेसी सोर्सेज. इसको दो भागों में, इन सोर्स ऑफ हिस्ट्री को दो भागों में विभाजित किया गया. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेसी सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि शिलान्यास पे जो भी लिखा गया वो, और लिटरेसी यानी कि जो किताबों में और कहीं पे लिखा गया उनको. अब हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट. जो शिला पे लिखा गया उनसे हम जानकारी करते हैं. आर्कोलॉजिकल मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड सील्स. हमको इनकी कहाँ से जानकारी मिली? इंस्क्रिप्शंस में, शिलान्यास में, मॉन्यूमेंट्स यानी पुरानी इमारतों में, कॉइन्स में, सिक्कों में, आर्टिफैक्ट्स में, और सील्स पहले यूज़ की जाती थी, जो उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिली. सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलान्यास के बारे में. शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे. शिलालेख जो होती है, राइटिंग फाउंड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, पिलर, मेटल पेटल्स एंड वॉल्स ऑफ केव्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. जो भी राइटिंग, जो भी चीज़ें जो कि स्टोन पे यानी पत्थरों पे, पिलर्स पे यानी बड़े बड़े पिलर खम्भों पे, या मेटल की प्लेट्स पे, या वॉल यानी कि दीवालों पे, गुफाओं पे, इन सब पे लिखा गया उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन माने होता है आपका शिलालेख. ठीक है. दिस इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट प्लेसेस. ये बहुत सी इंस्क्रिप्शन बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई. द स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड इपिग्राफी. इनको पढ़ने को कहा जाता है इपिग्राफी, परालेख. इस स्टडी जिनके बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं वो परालेख होता है. दीज इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग. इन सारे इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिलती है. हमारे को नेम्स और डेट्स, किंग्स के किस राज्य में कौन से राजा ने कितने समय तक राज्य किया, इसकी जानकारी मिलती है. The extent of their emperors, important events during their rulers and religion, culture, practices. उस समय वो लोग किस तरीके से अपना रिलीजियस, कौन से धर्म को अपनाते थे, उनके इवेंट्स क्या क्या थे, और वो किस तरह के कल्चर अपनाते थे, इनकी जानकारी मिलती है. बिसाइड अशोका's रॉक इंस्क्रिप्शंस थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीव एंड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. अशोका के जो रॉक्स थे, मतलब पत्थर, उस समय उस पे जो भी शिलालेख मिले, उससे हमें उनके रिलीजियस यानी कि उनके धर्म के बारे में, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका नेतृत्व कैसा था उस समय में, उसकी जानकारी हमें मिलती है. फिर द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्परर एंड हिज कॉन्क्विस्ट. हमें इलाहाबाद के पिलर पे के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त उस समय का एम्पायर था और उसकी क्या नीतियाँ थी, उनके बारे में हमें पता चलता है. फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स. ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. ओल्ड यानी पुरानी इमारतें, ये सारी क्या कहलाती है? मॉन्यूमेंट्स कहलाती है. मॉन्यूमेंट्स are the various sites tells us about the condition of the times during which they were built. वो हमें ये बताती है कि ये किस समय में ये इमारतें बनी. Most of the monuments were built
फॉर द रिलीजियंस ऑफ सोशल पर्पस, बहुत सी इमारतें जो हैं वो रिलीजियस यानी धर्म के सोशल पर्पस से सामाजिक रूप से बनाई गई थी। द स्तूपास ऑफ Barahut and Sanchi, the cave of Ajanta and Ellora, and the temples of Madurai and the Tanjavur tells us lot about the religions and art of the ancient India. हमें स्पूत ऑफ सांची का स्पूत जो था, अजंता एलोरा के बारे में जो टेम्पल्स थे, मदुरई के टेम्पल्स, इन सब से क्या जानकारी मिलती है कि उनका धर्म एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में ये कौन से धर्म को अपनाते थे। अब कॉइन्स से क्या से हमें जानकारी मिलती है। कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेटल with which the coins have been made tell us that the people were familiar with those metal। उस समय के लोग कौन से तरह का मेटल यूज़ करते थे, तांबा, चांदी, सोना, कौन सा यूज़ करते थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। दे टेल्स अस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी मिलती है। दे टेल्स अस ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज और एरियाज, उनका व्यापार कैसा था उस समय दो कंट्रीज़ के बीच में, दो राज्यों दो देशों के बीच में। द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस ऑन द कॉइन्स टेल्स अस द रिलीजियंस बिलीव्स ऑफ द पीपल, उनके जो कॉइन्स पे जो भी देवी देवता बने रहते थे उनसे हमें ये जानकारी मिलती थी वो किस तरह का धर्म अपनाते थे, किस तरह से लोग वहाँ के कौन से धर्म को अपनाते थे। फिर आपका आर्टिफैक्ट्स एंड सील्स आता है। आर्टिफैक्ट्स एंड थिंग्स दैट मेड द पीपल लाइक पॉट्स, टूल्स, ज्वेलरी, टॉय। आर्टिफैक्ट्स सच एज द ब्रॉज, फिगर्स, toys, seals and tools were the another form of the valley sides of cities। आर्टिफैक्ट्स और सील ये बताते हैं कि पीपल वहाँ के लोग किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, किस तरह से औजार यूज़ करते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे, किस तरह से उनके खिलौने थे, वो ब्रोज के यानी कि जो पहले कांसे का बर्तन रहता था उससे किस तरह फिगर बनाते थे, पोइट्री कैसे किस तरह से बर्तन यूज़ करते थे, सील्स कैसे यूज़ करते थे, वहाँ के औजार कहते थे। ये सब हमें वहाँ की इंडस वैली सिटीज़ और साइट्स ऑफ सिटीज़ में पता चलता है। इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में पता चलता है। सम सील्स इन excavated by Harappa sites give us information about the animals that lived during that period। और कुछ जो है हरप्पा की साइड में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय के लोग किस तरह के जानवर पालते थे और देयर आर्टिफैक्ट सील्स हेल्प टू हिस्टोरिकन्स। फिर आपका लिटरेसी सोर्सेज आता है। लिटरेसी सोर्सेज में टेक्स्ट रिटन इन वेरियस मटेरियल, उस समय अलग अलग मटेरियल्स पे लिखा जाता था। पीपल इन एंशिएंट टाइम्स रोट ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, वो जो है पेड़ों की छाल पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे। लेदर एंड वुडन टैबलेट्स, लेदर यानी चमड़े पे और लकड़ियों पे लिखते थे। दीज रिटन टेक्स्ट गिव दस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द एंशिएंट टाइम, इससे उनके एंशिएंट टाइम पे वो कैसा यूज़ करते थे इसके बारे में हमें पता चलता है। फिर आपका आता है रिलीजियंस एंड सेकुलर राइटिंग। रिलीजियंस उनका धार्मिक रिटन दैट डील्स विद द रिलीजियंस एंड द कॉल्ड द रिलीजियस लिटरेचर। उस समय में वो लोग जो लिखते थे वो उनके रिलीजियंस के बारे में जानकारी मिलती थी, जैसे द फोर वेदास, उपनिषद, पुराण्स एंड epics of महाभारत and the Ramayana highlights the rich Indian culture and tradition values followed by ancient Indians। और उस समय पे महाभारत की और रामायण की कुछ रिटर्न कल्चर मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में ये लोग ये यूज़ करते थे। सिमिलरली द जकार्तास एंड त्रिपिटकास of Buddhas and the Angas and the Purvas of Jains also give us the many historical fact हैं। इसी तरीके से जकार्तास और त्रिपिटकास और बुद्धिज़्म जो अंगास थे इनके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। फिर अब आपको थोड़ा सा इसके बताते हैं बायोग्राफिक एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। बायोग्राफी क्या होती है कि किसी की स्टोरी, लाइफ की स्टोरी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, जिस तरह से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो पर्सन की लाइफ रिटर्न होती है वो
किसी खुद के द्वारा लिखी जाती है, जैसे कि मुग़ल एम्परर बैबूर ने अपने बारे में लिखा था बैबूरनामा में। ओके, आपको मैंने ये थोड़ा जल्दी में समझाया क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन नहीं पाता है, इसलिए आपको लाइव क्लास में इसको सब समझा चुके हैं। फिर आपका आता है नीड प्रिजर्व सोर्सेज एंड द हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट नीड टू प्रिजर्व सोर्सेज, इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि अपने इन सोर्सेज को हम बचा के रखें ताकि ये गायब ना हो। और हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल मतलब हिस्टोरिकल स्टडीज द पास्ट बाय यूजिंग द सोर्सेज ऑफ एविडेंस विच आर आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, आर्कोलॉजिस्ट ने जो भी डिस्कवर किया है उनके बारे में हिस्टोरिकल्स लोग पढ़ते हैं। और आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग एंड रिस्टोरिंग द आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द एशियंट रूम, पुराने समय में जो भी पुराने समय में मूर्तियाँ या कुछ भी जो पुरानी टूटी फूटी मिली हैं उनसे आर्कोलॉजिकल लोग जो है पढ़ते हैं, जो कि खुदाई में मिली हैं। और दे डू ए लॉट ऑफ फील्ड वर्क दे ऑन द साइट्स, और वो लोग फील्ड वर्क करके इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। द स्टडी हिस्ट्री थ्रू मटेरियल्स रिमेन्स लाइक मोन्यूमेंट्स, र्यून्स, हैंड बिल्डिंग आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स और फर्नीचर, उस समय के फर्नीचर, बिल्डिंग, पोइट्रीज, कॉइन्स और ज्वेलरीज कैसे थी, उन्हीं के द्वारा उनकी एविडेंस से हमें ये जानकारी मिलती है। सो दिस लेसन इज completed. All of you do the keywords and let's recall. Thank you class.